अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और गुज़श्ता 2-3 साल से ये जो मनाजिर है मैं आपको दिखाता हुआ आया हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है और इसके अलावा हमारे बहुत सारे व्यूवर्स इनको देखना चाहते हैं। तो सर वो माहौल, वो मौसम, सर वो सब कुछ आ चुका है जहाँ आम फलों का बादशाह मार्केट में आने के लिए, अपने जोबन दिखाने के लिए सर केरी की सूरत में, ओ सर माशाल्लाह। मुझे नहीं मालूम आपने इस मौसम की, इस सीज़न की कोई आम की फसल के लिहाज से इस तरह की कोई वीडियो अभी तक देखी है या नहीं देखी, लेकिन सर जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो फिर मैं रह नहीं पाया। और मुझे नहीं लगता कि कौन ऐसा शख्स होगा दुनिया में जिसे इस फल से कोई उनसियत ना हो या पसंदीदगी ना हो। तो ये है सर मीरपुर ख़ास, उसका मुज़ाफ़ाती इलाका और पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सर, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में। हालांकि हमें टक्कर देने के लिए दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो हमसे ज़्यादा भी आम की प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एक जो मखसूस जायका है सिंदड़ी आम का सर, उसका लेवल तो सर बिल्कुल ही अलग है। मुझे नहीं लगता और आम, चौसा या और बहुत से ऐसे आम हैं जो कि हमसे ज़्यादा अच्छे पैदा होते हैं दुनिया में, पड़ोसी मुल्क में पैदा होते हैं, लेकिन सर सिंदड़ी का जो मखसूस जायका और जो मिठास हमारे इन इलाकों में वो कहीं नहीं है। तो ये एक सिंदड़ी आम का दरख्त है जिस पर ये केरियाँ लग चुकी हैं सर। तो सर ये मेरे मेहरबान आप लोगों को बताना, आप लोगों को और एक्साइटेड करना और ये बताना कि बस ज़रा इंतज़ार, कुछ अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून 2 से 3 महीने में ये आम आपके दस्तरखान पर, आपके शहर की दुकानों पर, आपके शहर के ठेलों पर जा बजा और ऑनलाइन, जिस तरह गुज़श्ता 2 साल से हम भी ये ऑनलाइन आम आप तक पहुंचाते रहे हैं, तो इस बार भी कोशिश करेंगे। और जो गुज़श्ता साल हमसे गलतियां हुई थी, कोशिश करेंगे कि उन गलतियों को ना दोहराया जाए। तो ये एक आम का बाग़ है जहां मुख्तलिफ़ अक़साम के जो आम हैं वो मौजूद हैं, जिनमें सिंदड़ी नुमाया है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे आम जो हैं, दरख्त जो हैं वो उनके मौजूद हैं। तो ये देखें, एक तरफ ये दरख्त है, इसमें भी आम जो है केरी की सूरत में नमूदार हो चुका है और तकरीबन हर आम के ऊपर केरियों की सूरत जो है, मुख्तलिफ़ नस्लों के आम जो हैं वो आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले सिंदड़ी आम मार्केट में नहीं आता, सबसे पहले आपको सिरोली और दशहरी आम नज़र आएगा और उसके बाद जाकर फिर लंगड़ा और उसके बाद फिर दशहरी और फिर चौसा और इस तरह फिर मुख्तलिफ़ वैराइटीज़, उनके साथ ही अनवर एटोल भी। तो ये वो चीदा जो मशहूर किस्म की वैराइटीज़ हैं वो इन इलाकों में पाई जाती हैं। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अभी सरदस्त आपको ये बताना मकसूद था कि केरियाँ आ चुकी हैं, लेकिन मुझे यहाँ से कुछ दूर और एक जगह जाना है जहाँ एक आसानी पहुँचाई गई है। तो मेरे साथ इस वक्त ज़मीर साहब मौजूद हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और टेलरिंग के काम में कुछ अरसा मैंने इनके पास काम भी सीखा। ज़मीर भाई कैसे मिजाज है, खैरियत से? फर्स्ट क्लास। कैसा लग रहा है केरियाँ देखकर? माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये बड़ी बेहतरीन, अच्छा लग रहा है। इस मौसम की पहली हाँ, मौसम के आम की पहली शुरुआत है। और अगर हवा चलेगी थोड़ी सी तो फिर केरियों की भरमार हो जाएगी मार्केट में। के अंदर हाँ, फिर कोशिश करते हैं ये गिरे नहीं। नहीं, लेकिन वो हवा चलती है तो गिरती हैं फिर उससे जो है वो चटनियाँ बनती हैं, मुरब्बे बनते हैं और अचार भी बनता है। और ख़ास तौर पे चटनियाँ घरों में प्याज और आम की ये केरी मिलाकर जो चटनी बनाई जाती है बहुत अच्छी होती है भाई। कुछ लोग तो हकीम इसे गर्मियों का तोड़ भी कहते हैं। चले जी, हम यहाँ से आगे जा रहे हैं और हमने एक गांव में जाना है, वहाँ एक सहूलत पहुँचाई गई है। बस ये 2-4 मिनट का जो हमारी वीडियो का इंट्रो था कि आपको आम से मुतल्लक आगाही फराहम कर दें। जो शौकीन है तो इंतज़ार को बस थोड़ी देर के लिए और इंतज़ार, और उसके बाद आपको खाने के लिए बेहतरीन मज़ेदार किस्म का आम मीरपुर ख़ास सिंध से पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह डिलीवर होगा।
तो सबसे पहले आप यहाँ का इर्द गिर्द का माहौल देखें। ये एक गांव के मनासिर हैं और गांव देहात में इस तरह के अब भी आपको वैसे तो अमूमन चेंज हो चुका है माहौल, बहुत सारे गांव देहात में पक्के मकानात बन चुके हैं, लेकिन यहाँ अब भी आपको कई इलाकों में इस तरह के कच्चे मकान नज़र आएंगे। तो यहाँ 3 से 4 घरों के लिए एक अदद वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है और ये वाटर हैंड पम्प जो है इसके लिए मुझसे रब्ता किया था कबीर भाई की फ़ैमिली ने। ये अतिया मिन जानिब है सफ़ीना बेगम इसाले सवाब मोहम्मद सदीर मरहूम। पानी ज़ाया ना करें क्योंकि पानी ज़िंदगी है। ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो कि पानी की कमी के मसाइल का शिकार रहते हैं। लोकेशन इसकी ये डिस्ट्रिक्ट मिरपुखास ही है। मैं अपने शहर से कुछ करीबन 12 किलोमीटर या 10 से 12 किलोमीटर दूर एक गांव में मौजूद हूँ। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई इनकी मेंटेनेंस का क्या होता है। देखें, डेट के साथ यहाँ लिखा हुआ है मेंटेनेंस, मेरा नाम और मेरा फ़ोन नंबर जो कि मेरी वीडियोस में नज़र आता है वो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो हम कोशिश करते रहते हैं, लोग हमसे रब्ता भी करते रहते हैं, छोटे मोटे जो मसाइल हों हम उनकी मेंटेनेंस करते रहते हैं, लेकिन वो अमूमन वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सदीर मरहूम के इसाले सवाब के लिए वाटर हैंड पम्प यहाँ नस्ब हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐसे 2 घरों में मौजूद हूँ जहाँ पानी के बहुत मसाइल थे। ये गांव का ही मंज़र है और ये 2 ख़ानदान यहाँ रिहाइश पज़ीर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मीठा पानी, ये ज़मीन का पानी है लेकिन मीठा पानी है यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसाले सवाब मरहूम वालिदैन है ये। वालिद मोहतरम अब्दुल वाहिद मीर मरहूम, वालदा मोहतरमा सईदा मीर मरहूमा। मरहूम वालिदैन के इसाले सवाब के लिए हमारे भाई हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से, उन्होंने ये इंस्टॉलेशन करवाई है। अल्लाह ताला वालिदैन मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और जो भाई इस कार खैर के पीछे हैं उनके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं, आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, ये मिट्टी के कच्चे मकानात, मैं गांव में मौजूद हूँ और यहाँ मुख्तलिफ़ मकामात पर 2 घर, 3 घर, 4 घर, वहाँ एक वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है और इसी तरह यहाँ भी वाटर हैंड पम्प एक इंस्टॉल हुआ है। और इसके लिए मुझसे रेहान ख़ान लोधी भाई ने रब्ता किया था, कराची से इनका ताल्लुक़ है और ये सदका जारिया है रेहान ख़ान लोधी साहब के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। तो अल्लाह ताला रेहान ख़ान लोधी भाई को सलामती अता फ़रमाए और उनके लिए इस सदका जारिया को अजर व सवाब का ज़रिया बनाए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी की गई नेकी को कभी ज़ाया नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेहान ख़ान लोधी भाई, आपके लिए आपकी तरफ से एक वाटर हैंड पम्प सदका जारिया के तौर पर यहाँ नस्ब हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस वाटर हैंड पम्प के लिए मुझसे रब्ता किया था बिशारत भाई ने और ये अतिया मिन जानिब है वालिदैन और अहबाब। अतिया मिन जानिब वालिदैन और अहबाब इसाले सवाब आयशा परवेज़ पिंडोरी नॉर्वे, तारीख़ वफ़ात 6/1/2026। कामयाबी से बतौर इसाले सवाब के ये वाटर हैंड पम्प 1 से ज़ायद घरों के लिए नस्ब हो चुका है। अल्लाह ताला आयशा परवेज़ मरहुमा के लिए इसका इसाले सवाब अता फ़रमाए, अजर व सवाब का बाइस बनाए और जो लोग इसकी इंस्टॉलेशन के पीछे जिन्होंने सरमाया ख़र्च किया है अल्लाह ताला उनके लिए सलामती अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये उस गांव से कुछ कदरे हटकर एक छोटा सा और गांव है। यहाँ 5 फैमिलीज़ रिहाइश पज़ीर हैं जिनके लिए एक वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है और इस वाटर हैंड पम्प के लिए भी मुझसे रब्ता किया था बिशारत भाई ने। उनकी तरफ से 3 वाटर हैंड पम्प थे। तो पुट थोड़ो हिन पास है, थोड़ो, हाँ बस बस बस। तो अतिया मिन जानिब वालिदैन और अहबाब इसाले सवाब आयशा परवेज़ पिंडोरी नॉर्वे, तारीख़ वफ़ात 6/1/2026। अल्लाह ताला मरहुमा आयशा परवेज़ साहिबा को जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके वालिदैन और अहबाब के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो कि सदका जारिया है वो इसाले सवाब के तौर पर यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प की सूरत नस्ब हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ तीसरा वाटर हैंड पम्प नस्ब किया गया है इसाले सवाब आयशा परवेज़ पिंडोरी नॉर्वे, अतिया मिन जानिब वालिदैन और अहबाब, तारीख़ वफ़ात 6/1/2026।
अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से ये इंस्टॉल हो चुका है और ये अजर व सवाब का, इसाले सवाब का बाइस बनेगा आयशा परवेज़ पिंडोरी साहिबा के लिए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक और मुकाम पर मौजूद हूँ और जैसा कि आपको पता है कि एक घर, दो घर, चार घर, यहाँ पानी की किस किस्म की परेशानी है ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ इन्वायरमेंट को देखकर, किस तरह से मटके जिनमें पानी भर भर के लाया जाता है और क्या सूरत हाल हो सकती है यहाँ पर। इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से ये लोग जी रहे हैं और यहाँ एक अदद वाटर हैंड पम्प अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मजीदा बहन ने और ये वाटर हैंड पम्प इसाले सवाब है वालिद अली मोहम्मद मरहूम के लिए, तारीख़ वफ़ात 1964। अल्लाह ताला वालिद अली मोहम्मद मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ कुछ इस तरह का माहौल है। एक गांव है और ये गांव मीरपुर ख़ास से अगर आप पब्लिक स्कूल की तरफ जाते हैं तो राह में आता है। पब्लिक स्कूल के बाद ये इसाले सवाब है वालदा खुर्शीद बीबी मरहुमा के लिए। मजीदा बहन ने मुझसे रब्ता किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाबी से ये इंस्टॉल हो चुका है और इसाले सवाब है वालदा खुर्शीद बीबी मरहुमा के लिए, तारीख़ वफ़ात 4/9/2004। अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है और आप लोगों से भी ये दरख्वास्त होगी कि उन तमाम मरहुमीन के लिए दुआ करें जिनकी तरफ से उनके जो लवाहिकीन हैं, फैमिली मेम्बरान हैं, वो इस तरह की नेकी करते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों में आसानी दाखिल करते हैं। तो ये इसाले सवाब है वालदा खुर्शीद बीबी मरहुमा के लिए। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो फलाई कम करने थोड़ा मक्खन ला के नहीं नाल करने। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ तीसरा वाटर हैंड पंप होगा जो कि मजीदा बहन की तरफ से इंस्टॉलेशन के बारे में कहा गया था और ये इसाले सवाब है भाई मोहम्मद शहबाज़ मरहूम। अल्लाह ताला भाई मोहम्मद शहबाज़ मरहूम को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और हमारी बहन मजीदा बहन के लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंड पंप भी कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी ठंडक है, पानी स्टॉक करके रखा गया है और साथ में कुत्ता आराम कर रहा है क्योंकि यहाँ बाहर गर्मी है, तेज़ धूप है तो यहाँ कुछ ठंडक है। तो इससे आप ज़िंदगी की मुश्किलात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ जो वाटर हैंड पम्प इंस्टॉल किया गया है ये उन मुश्किलात में कुछ कमी लेकर आएगा। आज इसका पहला दिन है और इसके लिए मुझसे रब्ता किया था मजीदा बहन ने और ये इसाले सवाब है भाई मोहम्मद एहसान मरहूम के लिए। अल्लाह ताला भाई मोहम्मद एहसान मरहूम जो कि 10/5/2025 को इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला जन्नत में उनके लिए आला मुकाम अता फ़रमाए और मजीदा बहन आपके लिए सलामती की बहुत सारी दुआएं। ये इसाले सवाब है, आसानी बांटेगा इन लोगों के लिए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो का जहां मैं इख्तिताम करने जा रहा हूं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वीडियो के आगाज़ से लेकर मैं एक मुज़ाफ़ाती देहाती इलाके में मौजूद हूं और देहाती शख्स मेरे जैसा कहीं भी चला जाए उसे ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं भाई, क्योंकि उसका जन्म इन इलाकों में हुआ है और जब उसने होश संभाला था तो यही चीज़ें उसके सामने थी। ये गंदम है सर, सिट्टे उसके गंदम की फसल यहाँ पककर तैयार हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले हमारे इन इलाकों में डिगरी, झुड्डो, नौकोट, मीरपुर ख़ास, ये थरपारकर जो कभी हुआ करता था अभी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास है, तो यहाँ पर सबसे पहले गंदम आती है मार्केट में। पंजाब की लेट आती है तो यहाँ थ्रेशर, इसे थ्रेशर कहते हैं। तो ये सिट्टे जो हैं वो इसमें लगाए जा रहे हैं। सामने भूसा निकल रहा है जो कि जानवरों के खुश्क चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है और इस तरफ ये एक मशीन है। ये पहले कभी जो है वो इसे बैलों के ज़रिए गाहा जाता था, गाहा ही कहते थे हम लोग तो, भाई कनक गाड़ी है तो। लेकिन अब ये मशीनें हैं जो कि काफ़ी अर्सा पहले आ चुकी हैं, अब तो इससे जदीद भी आ चुकी है मशीनें।
और फिर यहाँ आकर ये स्टॉक होती है। यहाँ आने रुकने की वजह एक तो आपको ये प्रोसीजर दिखाना है, और एक और बहुत खूबसूरत चीज़, एक रिवायत होती थी जो अब ख़त्म होती जा रही है, उसके बारे में बताना मकसूद है। ये भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है यार, ये अभी आंखों के सामने आ गई है। तो जहाँ जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनके लिए चाय खड़ी आया हो, चाय, ये कोप, ये थैली के अंदर कप है, कोप, तो ये इनके लिए चाय लेकर आए हैं। ये गंदम का ढेर देख रहे हैं आप, और इस तरफ थैले भी भरे हुए हैं। तो वो जो खूबसूरत एक रिवायत होती थी हमारी, वो मैंने पता किया, मुझे थोड़ी मायूसी हुई। तो इन्होंने कहा कि जी वो ज़माने ख़त्म हो गया है। उसमें क्या होता था, जिस दिन थ्रेशर लगती थी, कनकी निकाली जाती थी गंदम, उस दिन गांव के सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, और वो थैले भरने से पहले उसको हम कहते थे बुक्की। बुक्की मतलब बुक सिंधी में कहते हैं, जो हम हाथ जोड़ते हैं दुआ के लिए, लप, हाँ लप, दोनों हाथों की लप, बुक। तो वो एक एक बुक भर के उन तमाम बच्चे, वो झोलियाँ सामने फैला लेते थे, तो वो एक एक बुक उनकी झोलियों में डाल दिया जाता था, वो जमा कर लेते थे, और वो मुख्तलिफ़ जगहों से इकट्ठी होती थी। फिर वो उनसे कुल्फ़ियाँ ख़रीदते थे, वो जो कुल्फ़ी वाले गांव में आते थे साइकिल पर, गधा गाड़ी पर, या टॉफ़ियाँ ख़रीदते थे। वो कनकी गंदम जमा करके एक जो नज़दीकी कोई छोटी मार्केट, बस स्टॉप होता था, वहाँ दुकानें होती थी, वहाँ ले जाई जाती थी, वहाँ बेचकर पैसे लिए जाते थे, और उनसे अपने लिए कुछ सामान ख़रीदा जाता था। कोई कपड़ों के सूट ख़रीद लेता था, कोई घर के लिए कुछ राशन, चप्पल पहनने के लिए। तो ये बच्चों की एक तरह की खर्ची होती थी, और वो उसमें से कार खैर निकाला जाता था। वो जो गंदम का मालिक होता था वो निकालता था। लेकिन अफसोस, माशरे में जहाँ टेक्नोलॉजी तरक्की आई है, वहाँ ये खूबसूरत रस्म जो है, अब वो शायद खाल ही कहीं बची हो। यहाँ इस जगह जहाँ मैं मौजूद हूँ, इन्होंने कहा कि जी हमने उस रिवायत को ख़त्म कर दिया है। अफसोस, क्या कहा जा सकता है। वीडियो का यहाँ मैं अख्ताम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।